तो वेदांता के फॉल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए उसके पेरेंट कंपनी से उसका एक बड़ा लिंक है। वेदांता रिसोर्सेज जो कि पेरेंट और होल्डिंग कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उसके अगर बॉन्ड की यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 40% से ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ चुके हैं। और जब भी ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं ये नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स यूजुअली हायर बॉन्ड यील्ड्स तभी मांगते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड्स डिफ़ॉल्ट करने वाले होते। तो क्या वेदांता रिसोर्सेज एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कर सकता है? उसके लिए अगर आप देखेंगे तो वेदांता रिसोर्सेज का जो नेट डेट है वो करीब $8 बिलियन के आसपास होता है। और अभी अप्रैल महीने में करीब $400 मिलियन ड्यू है, मई महीने में करीब $500 मिलियन ड्यू है, और उसके बाद डायरेक्टली कंपनी को जैन 2024 में पेमेंट करना है करीब $1 बिलियन का। अब क्रेडिट रिपोर्ट्स के हिसाब से सितंबर 2023 तक जितने भी बॉन्ड्स ड्यू है उसके पेमेंट्स तो इजीली वेदांता रिसोर्सेज कर लेगा, बट उसके बाद के लिए जो भी बॉन्ड रिपेमेंट्स थे और फाइनेंसेस जब कंपनी सोर्स करने गई करीब $1.5 बिलियन जब वो मार्केट से सोर्स करने गई तब ये नहीं हो पाया और एक रोड ब्लॉक हिट कर लिया गया था, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें पता चला है। अब इसके कारण वेदांता पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? अगर वेदांता रिसोर्सेज जो कि पेरेंट कंपनी है वो डिफॉल्ट करती है तो वेदांता रिसोर्सेज की जितने भी शेयर होल्डिंग है वेदांता लिमिटेड में पूरा प्लेज है, तो शायद इसका एक सेल ऑफ का ट्रिगर हो सकता है, जिसके कारण हमें ये फॉल वेदांता लिमिटेड में दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जिंक को एक एसेट ट्रांसफ़र करने वाली थी वेदांता लिमिटेड, जिसकी वजह से जिसके लिए वो एक प्रीमियम चार्ज कर रही थी और काफ़ी एक बड़ा कैश फ्लो आने वाला था वेदांता लिमिटेड पे, बट अब वो भी शायद नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं देने की बात की है। तो अगर ये अप्रूवल नहीं होता है तो ये कैश फ्लो वेदांता लिमिटेड में नहीं आएगा और उसके कारण वेदांता रिसोर्सेज को भी ये पैसे नहीं मिलेंगे वाया डिविडेंड, और इस कारण जो है इस कारण वेदांता रिसोर्सेज के इस पैसे नहीं मिलने के कारण डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, और अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो शायद एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है प्रोमोटर के शेयर्स में, और इसी कारण हमें वेदांता लिमिटेड में ये गिरावट देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो सौमित ने बहुत ही खूबसूरती से समझा दिया कि कंपनी के लिए चिंताएं क्या हैं और आगे किस कदर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कर्ज का फांस है और वेदांता रिसोर्सेज पर $8 बिलियन का भारी भरकम कर्ज है, और चुनौती अब ये है कि कंपनी रीफाइनेंसिंग की कोशिश कर रही है, पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें अब तक ये नाकाम रही है। आशीष जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे, वेदांता के जो निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह होगी, और जो इस गिरावट को देख के थोड़ी सी मन में अगर किसी को ये लालच आ रहा हो कि क्या लेने लायक भाव पे आ गया है, क्या उनको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, शेयर से दूर रहना चाहिए, ये सलाह देंगे आप? मेरा मानना है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले निवेशक हैं वो ही इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो जाता है कि हमने अडानी एक लाइव एग्जांपल देखा कि एक बार लाइक नेगेटिविटी स्टार्ट होती है स्टॉक में तो हर कोई चाहता है कि सबसे पहले वो स्टॉक में से बाहर निकल जाए और स्टैम्पीड शुरू हो जाती है नेगेटिव साइड पर। तो वैसे ही वेदांता में भी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि जब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है कि उनका बॉन्ड्स की रीफाइनेंसिंग नहीं हो पाएगी तो बॉन्ड्स के प्राइसेस का जो यील्ड बढ़ा उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली स्टॉक में तो आना ही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी स्टॉक को बाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिन काफी क्रूशियल रहेंगे स्टॉक के लिए। तो जो रिस्क रिटर्न है वो अभी आपके फेवर में नहीं है, रिस्क ज्यादा मुझे नजर आती है कंपेयर टू रिवॉर्ड के। तो इस स्टॉक में नई बाइंग करने की सलाह भी नहीं रहेगी। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले जो इन्वेस्टर हैं वो ही इसमें खरीदारी की कोशिश